वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो हम लोगों का पहला हियर वी गो आ चुका है इस समर ट्रांसफर विंडो का। अभी थोड़ी देर पहले फैब्रिजियो का हियर वी गो आ चुका है फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी। जी हाँ, ज़र्क्ज़ी इज द फर्स्ट ऑफिशियल साइनिंग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्किंग अंडर इनियस। तो इसी को लेके इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे दूसरे भी जितने सारे अपडेट्स अवेलेबल हैं उसको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से तो हम लोग बिल्कुल ही यूज्ड टू नहीं है। मतलब हम लोग एक ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड से यूज्ड टू हैं, हैबिचुएटेड है, जहां पे हम लोग को ये देखने को मिलता था पहले कि एक प्लेयर के पीछे हम लोग 2 महीना वेस्ट कर देते थे और उसके बाद भी इवेंचुअली वी एंडेड अप नॉट गेटिंग दैट प्लेयर एंड पेइंग मच मोर मनी टू अनदर प्लेयर। और ऐसे ही ट्रांसफर ब्लंडर्स हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं इन पास्ट 10 ईयर्स। लेकिन इनियस आने के बाद जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, आई हैव टू से कि हमें ऐसे अच्छी चीजों की आदत नहीं है। आई एम श्योर जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई ये हमारा क्लब तो नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बोला कि देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर ब्लंडर्स which we made previously। लेकिन इनियस आने के बाद हम लोग को एक ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने को मिल रहा है जहां पे हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन ए मल्टीपल डील्स साइमल्टेनियसली। जी हाँ, एक तरफ रेने हाक, निस्टेलरुई, क्रिस्टोफर विवेल, ये सारे चीजों में हम लोग काम कर रहे थे और दूसरी तरफ मल्टीपल प्लेयर्स के डील्स पे एक साथ काम कर रहे थे, जहां पे जर्गजी था, डिलीट था, उगारते था, उसी के साथ ब्रैंथवेट, यूरो, ये सारे डील्स पे हम लोग काम कर रहे थे और आउटगोइंग्स पे भी काम कर रहे थे। जैसे कि सब लोग को मालूम है कि मेसन ग्रीनवुड के लिए मार्सेल के साथ एक बातें चल रहा है, दूसरी तरफ सैंचो का भी आउटगोइंग की बातें चल रहा है, ही माइट गो टू जुवेंटस। तो ये सारे मल्टीपल डील्स एक साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो रहा है जो कि ट्रूली अनबिलीवेबल है फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो ये सारे चीज भले ही पहले हम लोग को हमारे क्लब में देखने को नहीं मिला है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो अच्छे चीजों की हैबिट डाल लो। ऐसा बहुत सारी चीजें अभी होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में अंडर इनियस। जैसे कि पहले हम लोग के पास एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही नहीं था, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे एक स्टेचर के क्लब के पास कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही नहीं था, लेकिन अभी डैन एशवर्थ है और उनके साथ बाकी स्ट्रक्चर भी अभी कंप्लीटेड है। एरिक टेनेक का जो रिसेंट इंटरव्यू आया है या फिर उनका जितने भी सारे वीडियोस चल रहा है सोशल मीडिया में, उनमें साफ साफ ये चीज दिखाई दे रहा है कि ही इज अ रिलीव्ड मैन, क्योंकि एरिक टेनेक के बॉडी लैंग्वेज में वो पॉजिटिव एनर्जी अभी दिख रहा है, एक पॉजिटिव वाइब दिख रहा है, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहा जो कि पहले 2 सीजन में था। पहले 2 सीजन में एरिक टेनेक के आसपास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं था मैनेजर को बैक करने वाला, और अभी वो चीज है। तो इसीलिए वो प्रेशर एरिक टेनेक के ऊपर से ऑफ हो चुका है और वो साफ साफ दिख रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज में। और वो क्यों ना दिखे, आज रूड वैन निस्टेलरुई और रेने हाक, इन दोनों का ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है फ्रॉम द क्लब, और दूसरी तरफ फैब्रिजियो का भी हियर वी गो आ चुका है फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी डिलीट वाला हियर वी गो भी हो जाएगा। मतलब नीदरलैंड्स यूरो से बाहर हुआ है 24 आवर्स भी नहीं हुआ, मतलब एक दिन भी खत्म नहीं हुआ, उससे पहली ज़र्क्ज़ी का हियर वी गो आ चुका है और डिलीट वाला हियर वी गो ऑन द वे है। तो इट इज अ वेरी वेरी ब्राइट स्टार्ट फॉर इनियस, आई वुड से। हम लोग को आदत नहीं है ऐसे इतने सारी चीजें एक के बाद एक सही होना, सही तरीके से होना, ये सारी चीजों का हमें आदत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि आदत डाल लो, क्योंकि अभी आगे ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग क्रेडिबल है, उनको अपना काम बहुत बखूबी से निभाना आता है। उसी का ही एग्जांपल अभी हम लोग को देखने को मिलेगा इस ट्रांसफर विंडो में। तो चलिए एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं जो हियर वी गो आया है उसको लेके। तो मैं अपना स्क्रीन जो है वो थोड़ा शेयर कर लेता हूं। तो रूड वैन निस्टेलरुई और रेने हाक, इन दोनों का ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और दोनों ही अपना काम करना चालू कर दिए हैं आज से ही। और एक क्लिप भी निकला है जहां पे एरिक टेनेक, रेने हाक और निस्टेलरुई को हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग दे हैड अ डिनर टुगेदर यस्टरडे।
उसके बाद तो हम लोगों को यही लग रहा था कि वर्क परमिट जब अप्रूव्ड होता है, उसके बाद ही ये न्यूज़ आ जाएगा ऑफिशियल कंफर्मेशन और वो ही आ गया। उसके बाद ज़र्क्ज़ी वाला डील को लेके जो हियर वी गो है, उस पे एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फैब्रिज़ियो ने ट्वीट किया, "जोशुआ ज़र्क्ज़ी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, हियर वी गो। मैन यूनाइटेड विल नॉट ट्रिगर द क्लॉज़ बट पे स्लाइटली अबव 40 मिलियन euro with better payment terms in 3 years. Zirkzee signs until 2029 with an option for further season. First signing of Ineos era. Truly, I am delighted by this news क्योंकि जर्गजी मतलब थोड़ा आप कह सकते हो कि एंथनी मार्शियल वाला जो प्रोफाइल है उस टाइप का थोड़ा एक प्रोफाइलिंग उसका है कि वो बॉल होल्ड कर सकता है, डीप डाउन आ सकता है, उसके बाद बॉल होल्ड करके टर्न लेके वो आगे भी पासेस खेल सकता है, प्ले स्विच कर सकता है, तो उसका होल्ड एंड लिंक अप प्ले अच्छा है और उसी के साथ-साथ ऑब्वियसली ही हैव टू वर्क ऑन मेनी एस्पेक्ट्स टू बिकम अ ग्रेट स्ट्राइकर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसी चीज के लिए अभी मैं कहूंगा कि वी आर ब्लेस्ड कि वी गॉट रूट वैन निस्टेलरॉय क्योंकि हॉयलैंड और ज़िरक्ज़ी के ऊपर वो अभी काम करेंगे और हम लोग यही देखना चाहेंगे कि ये दोनों अच्छा करे अंडर रूट वैन निस्टेलरॉय क्योंकि जब आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस कोच है तो आप दोनों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, वही अभी देखने वाली बात होगी। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा ज़िरक्ज़ी का हाइट कि वो उसका जो फिजिकलिटी है वो भी बहुत बेहतर है। आप देख सकते हो जैसे नीदरलैंड्स में वाउट वेगोस एक फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है, भले ही वो खुद स्कोर नहीं भी कर रहा हो लेकिन वो अपने टीम के लिए बहुत कुछ करता है और दूसरे लोग उसके लिए एक अच्छा मौका दूसरे लोगों के पास मिल जाता है, बोथ टाइम एंड स्पेस ऑन द फील्ड। वही चीज ज़िरक्ज़ी के लिए भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि ही इज 6 फुट 4 इंचेस। तो जैसे कि एक पिक्चर वायरल हुआ है कि लुक शॉ व्हाइल डिफेंडिंग अगेंस्ट ज़िरक्ज़ी लुक शॉ ही हैड टू जंप वेरी हाई टू विन द बॉल। तो वो इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मोरिनो भी ऐसे स्ट्राइकर के पीछे हमेशा जाते थे, जितने भी सारे टीम में वो कोच रहा है उसको एक लंबा फिजिकल स्ट्राइकर हमेशा चाहिए होता है और ईपीएल में स्पेशली इन इंग्लिश प्रीमियर लीग ऐसे स्ट्राइकर्स थ्राइव करते हैं क्योंकि उनके पास एरियल थ्रेड होता है और जहां पर भी लॉन्ग बॉल खेला जाता है तो वी कैन यूज हिम एज आवर टारगेट मैन। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, ज़िरक्ज़ी को लेके उतना भी हाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। ही हैड टू लर्न एंड ही हैड टू प्रूव अ लॉट गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ये हम लोगों के लिए आज का दिन एक हिस्टोरिकल डे है। क्यों? क्योंकि इनियस ने अपना पहला साइनिंग कर लिया है और बहुत जल्दी ही हम लोग को डिलीट वाला डील भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही सारे न्यूज आ रहे हैं और फैब्रिज़ियो ने भी ये चीज कंफर्म किया है कि डिलीट वाला डील भी बहुत जल्दी ही मूव कर रहा है क्योंकि अभी प्लेयर का एग्रीमेंट तो हो ही चुका है और दोनों क्लब्स के बीच अभी बातें चल रहा है रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस एंड फाइनल स्ट्रक्चर। उसका एक बार कंफर्मेशन आ जाए तो उसके बाद ही हियर वी गो आ जाएगा। और ज़िरक्ज़ी वाला डील के लिए यही सुनने में आ रहा है कि हम लोग 34 मिलियन पाउंड उसका क्लॉज था लेकिन हम लोग 37 मिलियन पाउंड या फिर 38 मिलियन पाउंड के आसपास कुछ पे करेंगे। लेकिन ये 37 या 38 मिलियन पाउंड जो भी है वो हम 3 साल में पे करेंगे। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग का अराउंड 11 टू 12 मिलियन पाउंड ही खर्चा होगा। मेरे ख्याल से ये डील हम लोग के लिए बहुत ही सही रहा है। हम लोग ओवर पे नहीं किए। जैसा अभी ट्रांसफर मार्केट है कि हर एक एवरेज प्लेयर के लिए भी बहुत सारा पैसा देना पड़ता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी तक ट्रांसफर मार्केट में जैसा उन लोगों का आइडेंटिटी था कि हाँ ज्यादा पैसा मांगोगे तो अच्छा डील मिल जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, वो चीज अभी गोइंग फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे कि ब्रेंटफोर्ड वाला सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ओवर पे नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग लेनी यूरो के पीछे भी जा रहे हैं। लेकिन लेनी यूरो को लेके भी लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी तक प्लेयर की कैंप से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। हालांकि पेरेंट क्लब जो है वो चाह रहे हैं कि लेनी यूरो मैनचेस्टर यूनाइटेड चूज करे ओवर रियल मैड्रिड क्योंकि अगर वो रियल मैड्रिड जाता है अगले साल तो एज अ फ्री ट्रांसफर वो जाएगा, तो इसीलिए पेरेंट क्लब का तो कोई आपका मुनाफा नहीं होगा। तो इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही वो आए। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि यूरो क्या सिलेक्ट करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के बीच। और दूसरी तरफ ब्रेंथवेट वाला जो डील है वो अभी थोड़ा स्टॉल्ड है क्योंकि दूसरे डील्स पे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक वो वाला डील नहीं होगा
क्यों? क्योंकि अभी डिलीट वाला डील हो रहा है, तो डिलीट और ज़र्ग से 2 डील अगर हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को कुछ आउटगोइंग देखने को मिलेगा। वो आउटगोइंग अगर हो जाता है, उसके बाद ही लेनी यूरो या फिर ब्रेंथवेट वाला डील हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर जैसे कि न्यूज़ आ रहा है कि कैसेमीरो माइट लीव, तो कैसेमीरो अगर निकल जाता है, तो उगार्ते को लेके जो बातचीत चल रहा है पीएसजी के साथ, उस पे भी एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो बहुत सारा इफ्स एंड बट्स अभी भी है, लेकिन मैं चाहूँगा जैसे इनियोस अभी तक अपना इंटेंट दिखा रहा है और प्रोफेशनली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, जिसके खातिर मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस था, वो मेस वो लोग धीरे-धीरे क्लियर कर रहे हैं और हम लोग का फिर से एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर एक टाइम पे हम लोग थे। तो इसीलिए आप कह सकते हो एक पॉजिटिव वाइब अभी आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड, और हम लोग भी वो एक्साइटमेंट महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी डिलीट वाला हियर वी गो भी आ जाता है, उसके बाद कितने सारे आउटगोइंग्स हम कर पाते हैं, और उसी के साथ लेनी यूरो और जितने भी दूसरे डील्स है लाइक उगारते या फिर ब्रेंथवेट, उस पे कब तक अपडेट आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर डिलीट वाला हियर वी गो आ जाता है, तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, और उसी के साथ कोई मेजर अपडेट या मेजर ब्रेक थ्रू अगर आता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया और आप मेरे चैनल में नए हो, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी सारे यूनाइटेड के फैंस हैं उनके बीच, क्योंकि एक नया एरा चालू होने वाला है यूनाइटेड का, और ये नए सफर में जुड़ते जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।